किसान भाइयों नमस्कार। अगर ये बड़ी गलती अभी होती है तो उसके बाद प्याज भाव में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी एक जानकारी मिली है उसके अनुसार, और ये जानकारी सीधे हमारे किसान भाइयों से मिली है। अभी हर गांव में हर एक किसान भाई के पास प्याज स्टॉक है, चाहे वो 100 कट्टे हो, 200 कट्टे हो या 300 कट्टे हो। लेकिन अभी अगर एक कुल मिलाकर एक औसत बात करें तो 70 से 75% तक किसान भाइयों ने प्याज को स्टॉक किया है, और उसमें से उन किसान भाइयों ने अभी बिल्कुल भी नहीं बेचा, यानी कि अभी तक उनका प्याज मंडी में नहीं गया। किसान भाइयों, अगर हम सभी की यही मानसिकता रहेगी कि हम एक साथ आगे चलकर जब भाव बढ़ेगा तब हम अपना प्याज मंडी में भेजेंगे, तब जाकर किसान भाइयों कहीं ना कहीं एक समस्या हो सकती है, वो है प्याज आवकों की। उस समय प्याज आवकें एकदम से बम्पर होंगी, जिसके चलते जो अभी प्याज भाव में सुधार देखने को मिला है और जो अभी आने वाले दिनों में प्याज भाव में सुधार देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं फिर नहीं मिल पाएगा और उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब यहाँ पर आप सभी किसान भाइयों का एक सवाल भी बनता होगा कि करण भाई, क्या हम इतने कम भाव में प्याज को बेच दें? किसान भाइयों, बिल्कुल भी नहीं, आप कम भाव में प्याज को मत बेचिए, लेकिन कम से कम अपनी लागत को निकालिए। हो सकता है कि आपका कुछ प्याज 20 रुपये 30 रुपये में बिके आगे चलकर, और हो सकता है कि कुछ प्याज अभी आपका 12 रुपये 14 रुपये 15 रुपये बिक रहा हो। तो आप उस हिसाब से अपने प्याज को बेचिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है किसान भाइयों कि हमारे पास अगर 100 कट्टे प्याज के रखे हैं तो 100 के 100 हमें 30 रुपये में या 40 रुपये में ही बिके। लेकिन हाँ, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप बोलोगे करण भाई दोनों तरफ की बात कर रहे हो। किसान भाइयों, मैं एक संभावना बता रहा हूँ आप सभी को कि आप अपने प्याज को यहाँ से निकालो। अगर ऐसा होता है तो आप ऐसे निकालो, अगर ऐसा होता है तो आप ऐसे निकालो। अब यहाँ पे किसान भाइयों, पहले भी आपको ये बात बताई जा चुकी है कि आप अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके बाजार में जैसे जैसे सुधार देखने को मिलता है, उसके हिसाब से आप अपने प्याज को निकालते रहिए। लेकिन आप में से काफ़ी किसान भाई अभी भी प्याज को नहीं निकाल रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसान भाइयों आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए किसान भाइयों, अपने प्याज की लागत को यहाँ पे निकाल लीजिए अभी, ताकि किसान भाइयों आपको आगे चलकर किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। बाकी किसान भाइयों, प्याज आपका है, आपको निर्णय लेना चाहिए कि आपको भी प्याज निकालना है या नहीं। क्योंकि किसान भाइयों, मंडी भाव अपडेट पर केवल किसान हित की बात की जाती है, ताकि हमारे किसान भाइयों को किसी तरह से भी आगे चलकर या अभी कोई नुकसान ना हो। बाकी आपको जैसा ठीक लगे किसान भाइयों, आप वैसा ही निर्णय लीजिएगा, ताकि किसान भाइयों आप अपने निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट रहें। इसके अलावा एक बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र के देवघाट में तहसील मालेगांव के एक हमारे किसान भाई कैलाश जगन्नाथ जी की 250 कुंटल प्याज चोल में सड़ गई। चोल किसान भाइयों उसको बोला जाता है जिसमें महाराष्ट्र में प्याज को रखा जाता है। जाली को गोल करके एक चोल बनाई जाती है, उसके अंदर उस प्याज को स्टॉक किया जाता है महाराष्ट्र में। वहाँ पर उनका लगभग 250 कुंटल प्याज खराब हो गया, यानी कि वो पूरी तरह सड़ गया। ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं कि इस प्याज की क्या हालत हुई है। पिछले सप्ताह भी आप सभी किसान भाइयों को जानकारी दी गई थी कि अभी से प्याज खराब होना शुरू हो गया है, प्याज सड़ने शुरू हो चुके हैं और प्याज में कीड़े की समस्या भी देखने को मिल रही है। और ये समस्या किसान भाइयों कहीं ना कहीं इस वर्ष हमें काफ़ी जल्दी आती हुई दिख रही है। अक्सर हमने देखा है कि जब बारिश का मौसम होता है तभी ये समस्या देखने को मिलती है, लेकिन इस बार हमें काफ़ी जल्दी ये समस्या आती हुई दिखी। बाकी किसान भाइयों, आपके प्याज में अभी क्या किसी तरह की कोई समस्या है या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगर अभी ऐसा नहीं हुआ तो आगे चलकर प्याज 200 रुपये तक बिकेगा। महाराष्ट्र में हमारे किसान भाइयों का कहना है कि अगर प्याज 1 रुपये से लेकर 6 रुपये किलो ही बिकता रहा तो किसान भाई प्याज की खेती छोड़कर दूसरी फसलों को अपना लेंगे, और यह उपभोक्ताओं यानी कि हमारी प्यारी जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होगा। इसको लेकर हमारे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष श्री भारत दिगोले जी का कहना है कि जब हर वर्ष ऐसा ही प्याज भाव रहेगा तो किसान भाई प्याज की खेती करना छोड़ देंगे। इससे प्याज उत्पादन कम हो जाएगा, तो फिर देश में प्याज आयात करना ही पड़ेगा, और तब प्याज का भाव क्या होगा इसका अंदाज़ा आप सभी अभी से लगा लीजिए। फिर प्याज भाव में वृद्धि इतनी ज़्यादा होगी और हो सकता है कि प्याज का भाव 200 रुपये तक पहुंच जाए।
और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अनाज की फसलों के मुकाबले प्याज की खेती से ज़्यादातर लोगों को रोजगार भी मिलता है। ऐसे में सरकार प्याज की खेती की लागत पर 50% मुनाफा छोड़कर इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय कर दे, वरना इस तरह प्याज किसान भाई हमारे बर्बाद होते रहेंगे जैसे अभी परेशान हो रहे हैं। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द प्याज उत्पादन लागत के हिसाब से ही प्याज भाव को लेकर कोई अहम फैसला लेना चाहिए। किसान भाइयों देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर हमारे किसान भाई खुद प्याज की खेती कम करते हैं तो कहीं ना कहीं खुद उनको भी फायदा होता हुआ दिखेगा। क्योंकि किसान भाइयों, किसी चीज़ की अति भी यानी कि बहुत ज़्यादा उत्पादन भी कहीं ना कहीं नुकसान देता है, जो हम आज देख रहे हैं। क्योंकि हम एक दूसरे को देखकर ही प्याज लगाते हैं कि उनको अच्छा भाव मिला है तो हमें भी मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक वर्ष एक जैसा हो। तो इसलिए जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता रहेगा तो उस तरीके से अगर मांग नहीं बढ़ी तो बिल्कुल दिक्कत आएगी, जो दिक्कतें अभी हमें देखने को मिल रही है। और इसके चलते कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस वर्ष लाल प्याज में भी कमी आएगी। आप किसान भाई कमेंट करके बताना, क्या इस वर्ष आप लाल प्याज लगाएंगे या नहीं। बाकी इसकी अधिक जानकारी आपको कल के वीडियो में दी जाएगी कि आखिरकार अभी महाराष्ट्र में कितना प्याज इस वर्ष लग सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हमारे महाराष्ट्र के किसान भाइयों ने बोली है कि अगर हम प्याज की खेती छोड़कर दूसरी फसलों पर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्याज का भाव 200 रुपये तक जा सकता है। किसान भाइयों, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हमारी केंद्र सरकार को अभी देखना चाहिए कि श्रीलंका में भी काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें आयात होती थी, तो आज वहाँ पे क्या स्थिति बनी है। तो इसलिए अगर अभी भी हमारी केंद्र सरकार हमारे प्याज किसान भाइयों के लिए कुछ नहीं करती है तो आने वाले समय में हमारी आम जनता को दिक्कत तो होगी, लेकिन उसके साथ हमारी केंद्र सरकार को भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जब उनको हमारे देश में ही प्याज नहीं मिलेगा तो आने वाले दिनों में उसको मजबूरन 200 रुपये क्या 400 रुपये में भी प्याज बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो बाकी यहाँ पर जो भी आम जनता वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए और हमारे किसान भाइयों का समर्थन कीजिए, ताकि आपको जो अभी सस्ता प्याज मिल रहा है वो आगे भी लगातार मिलता रहे। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इस महीने के कौन से सप्ताह में हमें अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और कहाँ कहाँ पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में 18 जून से 25 जून के बीच अच्छी बारिश रहने की संभावना है। बाकी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल में भी अच्छी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर किसान भाइयों, अब मॉनसून आ रहा है और मॉनसून लगभग आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको जो भी अपने खेती के काम करने हैं किसान भाइयों, वो बारिश को देखते हुए ही करें। अब जो भी अपडेट किसान भाइयों आने वाले दिनों में बारिश की होगी वो आपको यहाँ पे लगातार दी जाएगी, जैसे आपको समय समय पर दी जाती है। तो अभी अगले एक सप्ताह के लिए लगभग 18 जून से 25 जून तक आप सभी किसान भाई थोड़ा सा सतर्क रहें। और हाँ किसान भाइयों, कल रविवार धमाल 132वां वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आप सभी किसान भाइयों के कमेंट लिए गए हैं और काफ़ी अहम जानकारी आपको उसमें दी गई है। बाकी अन्य वीडियो के लिए अभी आप अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो आइए किसान भाइयों, अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज 1-2 लोट ऊपर में 3,000 रुपये तक बिका। सुपर माल 1900 से 2500 रुपये, एवरेज माल 1400 से 1900 रुपये, मीडियम माल 800 से 1300 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये। और लहसुन में भाव आज भी लगभग सामान्य देखने को ही मिला। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1300 रुपये तक बिके। सुपर माल 1000 से 1200 रुपये, एवरेज माल 700 से 1000 रुपये, गोल्टा माल 500 से 900 रुपये, गोल्टी माल 300 से 600 रुपये, छाटन माल 100 से 500 रुपये। और आवक रही किसान भाइयों आज लगभग 35,000 से लेकर 40,000 कट्टों की। और प्याज में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। आज इंदौर मंडी में प्याज आवकों में हमें गिरावट देखने को मिली है, यानी कि अभी इंदौर मंडी में प्याज की कम आवकें आ रही हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया गया। तो किसान भाइयों, इस पे आप विचार विमर्श जरूर करना, क्या ये बात सही है या नहीं। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1500 रुपये, एलआर आलू 800 से 1400 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1500 रुपये, गुल्ला माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आलू में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला।
ये पूरा वीडियो किसान भाइयों आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इंदौर मंडी के अलावा बाकी अन्य मंडियों के भाव आपको मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर रोजाना दिए जा रहे हैं। आप गूगल पे केवल इतना लिखें मंडी भाव अपडेट .com, या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप विजिट कर सकते हैं और सभी किसान भाइयों तक उस वेबसाइट को भी अधिक से अधिक शेयर करें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।